हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं एक प्रेगनेंसी टॉपिक पे बात करने वाली हूं और वो टॉपिक है ज्वेलरी इन प्रेगनेंसी। आपको प्रेगनेंसी में कब तक ज्वेलरी पहननी चाहिए, कब उतार देनी चाहिए, वो सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करने वाली हूँ। मैंने इस टॉपिक को काफ़ी सर्च किया था बट इस पर मुझे कहीं कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा सच मिली नहीं। अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो देखा है तो मुझे वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं भी देखना चाहूँगी। बट फिलहाल मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि चीज़ें मैंने खुद फेस की हुई है तो मेरा आपके साथ शेयर करना बनता ही है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है बिकॉज़ पिछले हफ्ते मेरी जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी और आवाज़ अभी ठीक होने में काफ़ी टाइम लगी, बट मैं काफ़ी बेटर महसूस कर रही हूँ, इसलिए वीडियोस शेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोगों से मैंने कम्युनिटी पे एक पोल डाला था कि आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हो, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम या बेबी केयर। मोर देन 50% लोगों ने वोट किया प्रेगनेंसी को एंड देन फिर कुछ लोगों ने पोस्टपार्टम में भी इंटरेस्ट दिखाया। तो पोस्टपार्टम केयर के वीडियोस मैं बाद में लाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं प्रेगनेंसी वीडियोस इस हफ्ते लाने वाली हूँ। आप लोगों से मैंने ये भी बोला था कि आप अपने पसंद के टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा मुझे, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों की पसंद का टॉपिक पे ही वीडियोस बनाऊँ। तो आपने वहाँ पर तो मुझे कमेंट नहीं किया था, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी पसंद का जो भी टॉपिक रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम केयर, पेरेंटिंग और बेबी केयर जो भी पूछना चाहते हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको भी अच्छे से प्लान कर सकूँ आपकी पसंद और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके सो फ्रेंड्स, ज्वेलरी एक ऐसा क्वेश्चन है जो पता नहीं इतना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि इसकी इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कब आपको ज्वेलरी पहननी चाहिए और कब आपको ज्वेलरी उतार देनी चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे ये सब्जेक्टिव टॉपिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहने रहो, पहनना चाहिए, और बहुत सारे लोग उतार भी देते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे भी कई लोगों ने बोला कि ज्वेलरीज उतार दो। ज्वेलरी से मतलब रिंग्स, जो पैर में हम टो रिंग वगैरह पहनते हैं, उनसे है मेरा मतलब। तो आप वो उतार दीजिए। और कुछ लोग कहते थे कि नहीं नहीं, ये तो पहनना मतलब ऐसे कैसे उतार दे, ऐसे ही रहेंगे क्या, पहनना चाहिए। तो मैंने भी पहना, मुझे भी पहनना पसंद था तो मैंने पहना। बट हुआ क्या, अराउंड 6 मंथ, जब मेरे 6 मंथ कंप्लीट हो गया था उसके बाद की ही कुछ बात है, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, बट आफ्टर 6 मंथ मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी ये जो अंगूठी है ये मेरी, अभी देखिए कितनी ढीली है, ये है ना, ये काफ़ी ढीली है। बट उस टाइम पे मैं ज़रा सा, अगर मैंने बर्तन धो लिए या फिर रोटी वोटी बनाई तो हाथ धो करके आ गई, उसके बाद ये रिंग एकदम हिलती नहीं थी और मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन सा महसूस होने लगता था। तो कुछ टाइम तो मैंने ये बियर किया, मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया ये मुझे डेली बेसिस पे दोनों टाइम, तीनों टाइम हो रहा है। तो मैंने ये फिर जो भी मेरे हाथ में रिंग्स थी वो उतार दी। एंड कुछ टाइम बाद मैंने महसूस किया कि पैर में जो मैं टो रिंग्स पहनती हूँ उससे भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी वहाँ की जो स्किन है वो मेरी इच कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, सफोकेशन दे रही है। तो मैंने वो भी उतार दी। फिर मैंने मतलब देखा कि जब मैंने उतार दिया तो मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। तो मैंने अपने पैरों की जो रिंग्स है और मेरी फिंगर की जो रिंग है ये तो मैंने रिमूव कर दिया था, और मैंने आई थिंक चेन भी लेटर ऑन रिमूव कर दिया था, बिकॉज़ गले में चुभती थी और सोते टाइम मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। और एक्चुअली होता क्या है कि प्रेगनेंसी में हम जो ब्रीद है हमारी, ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारे मंथ्स बढ़ते जाते हैं हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अफेक्ट होने लगती है। हम इतना ईजिली स्मूथली ब्रीद नहीं करते हैं, शॉर्ट ब्रीदनेस की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में इस टाइप की कोई चीज़ें जो आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है या आपको डिस्कम्फर्ट जोन में डालती है, तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें उतार दी थी। बट मैंने अपने कान और नाक में जो मैं पहनती हूँ वो मैं पहने हुए थी, गोल्ड की जो चीज़ें थी वो। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मेरी डिलीवरी हुई, मेरी सर्जरी हुई थी, और मैं जब हॉस्पिटल में गई और लेबर रूम में या सर्जरी रूम में ले जाने से पहले जो सिस्टर थी उन्होंने मेरे नाक और कान में से, बाकी तो मेरा सब निकाल ही दिया था। हाँ, मैंने ये कड़ा पहना हुआ था तो ये भी उन्होंने निकाल दिया था, और ये भी सब कुछ निकाल के मेरे फैमिली मेम्बर्स को हैंड ओवर कर दिया था। तो वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, मैंने ये क्यों नहीं उतारा, ये भी उतार देती। हालांकि मेरी 2 ही चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा प्रेशियस, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं थी तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। बट मुझे लगा जब वो उतारना ही है तो पहले से ही हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आफ्टर 2nd ट्राइमेस्टर आप अपनी ज्वेलरीज जो हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए। आप चाहे तो कान और नाक में पहन करके रह सकते हैं, बट जैसे आपका लास्ट मंथ चलने लगता है, आपको लगता है कि आप कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो आप
ये भी उतार करके आपको खाली रहना नहीं पसंद है तो आप आर्टिफिशियल कुछ पहन सकते हैं, तो उससे क्या है कि वो खो भी जाए बाद में या कुछ उसकी हेडेक नहीं लेनी है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी ज्वेलरीज जो भी है वो आप उतार दें, स्पेशली जो रिंग और टो रिंग है, ये दो चीज़ें जो, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना वो स्वेल होती है सॉरी, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी में थोड़ी या ज़्यादा थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बॉडी में थ्रू आउट माई 9 मंथ मैंने कभी भी स्वेलिंग फील नहीं की ऐसे विजिबली, तो मुझे लगता था कि शायद मेरी बॉडी में स्वेलिंग ऐसा नहीं है। बट ये रिंग्स और टो रिंग्स हैं ये जो मुझे बताती हैं कि ये स्वेलिंग है, हल्की फुल्की हो रही है मुझे। कई लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, आपने देखा ही होगा, कई लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, कई लोगों को कम होती है, बट थोड़ी बहुत स्वेलिंग हर किसी की बॉडी में होती है। तो ऐसे में ये जो रिंग्स है या ये जैसे फिट है तो इसको कई बार निकालना भी मुश्किल हो जाता है, निकलती नहीं है और आपको सफोकेट करती रहती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप अपने 3rd ट्राइमेस्टर में एंटर करते ही आप इन सारी चीज़ों को रिमूव कर सकते हो, या फिर आपकी प्रेगनेंसी के जिस भी पॉइंट पर आपको ये अनकम्फर्टेबल लगने लगे आप इनको रिमूव कर दीजिए बिना किसी सेकेंड थाट के। ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड होता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि उसमें आप जिसमें आराम से रह सके और जो हेल्दी हो आपके लिए, आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। बाकी के जो भी रिचुअल्स और बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारे फैक्ट्स कनेक्ट किए जाते हैं तो उनको आप साइड करिए और जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे और हेल्दी हो आपके लिए वो आप फॉलो कीजिए। तो रिंग्स और टो रिंग्स दोनों ही मैंने तो निकाल दी थी, आपको भी मैं ये आइडिया दे सकती हूँ कि आप भी चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। और जब आपकी डिलीवरी एकदम नज़दीक हो तब फिर आप अपने कान और नाक का जो भी है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। अब मैं आपको कुछ लॉजिक्स भी दे देती हूँ कि हॉस्पिटल वाले रिंग्स और ये जो भी ज्वेलरीज है उनको क्यों निकाल देते हैं। उसका रीज़न सबसे पहला तो ये है कि सेफ्टी पॉइंट से क्योंकि इतनी प्रेशियस ज्वेलरीज जो होती हैं उस पर हॉस्पिटल नहीं चाहते हैं कि वो उनके जिम में आए, तो वो रिमूव कर देना चाहते हैं कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी बिलोंगिंग्स को अपने पास रखिए। तो वो एक फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो भी ज्वेलरीज होती है वो एक मेटल होती है, तो ये किसी भी रेडिएशन के साथ में, हीट के साथ में रिएक्ट करना या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करती हैं, तो ऐसे में कोई रिस्क लेना सेफ़ नहीं होता है, इसलिए भी हॉस्पिटल में ये ज्वेलरीज निकाल दी जाती हैं। थर्ड चीज़ कि ये स्टेरलाइज्ड नहीं होती है। हम कितना भी साफ़ सफाई से रहते हैं बट आपको भी पता है कि आपके कान, नाक या जो भी आप डेली वेयर में ज्वेलरीज पहनते हो वो 100% क्लीन नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं डर्ट, मैल या कोई भी गंदगी वगैरह जो है वो उसमें जमा रहती है। और डिलीवरी के टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि 100% लोगों को चीज़ें रिएक्ट करे या इन्फेक्शन हो जाए, बट पॉसिबिलिटी होती है और हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो ये जो ज्वेलरीज होती है ये पॉसिबिलिटी है इनकी कि ये आपको इन्फेक्शन दे दे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको हटाई जा सकती है। एंड अगेन आपने कुछ कान में पहना है, नाक में पहना है, कहीं कोई एक्सीडेंट, कहीं कुछ फंस जाए, टैंगल हो जाए और फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सारी ज्वेलरीज जो है वो निकाल दी जाती है, ऐसा मुझे लगता है। सो बेटर है कि आप अपनी ज्वेलरीज को फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में तो पहन सकते हैं, बट 3rd ट्राइमेस्टर के बाद आप निकाल दीजिए। आपको पहनना है तो आप कुछ आर्टिफिशियल ऐसी कोई चीज़ पहन लीजिए जिसको कोई हॉस्पिटल में संभालने की जिम्मेदारी किसी की ना हो। तो यही था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी एट द टाइम ऑफ माई ओन प्रेगनेंसी। जो चीज़ें मैंने फील की उसके हिसाब से मैं डिसीजन लेती गई और आपको मैं आज बता रही हूँ। आपके पास मतलब एडवांस में इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपका अपना कोई ओपिनियन है तो वो भी शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है इसमें हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।